हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आपका ही चैनल में। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीटेट सीडीपी, ठीक है, जो टॉपिक है आपका सीडीपी, ठीक है, जो आपका पेपर वन एंड पेपर टू बोथ में जो पूछा जाना है, ठीक है, तो उसका आज एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा बाल विकास की अवस्थाएं। क्या नाम रहेगा? बाल विकास की अवस्थाएं। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रसव पूर्व, प्रसव मतलब समझते हैं कि बच्चा डिलीवरी होता है उससे पहले। तो उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है? 9 महीना बच्चा जो अपना माँ के कोख में रहता है, अपने माँ के पेट में रहता है, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? 9 महीना या फिर 280 दिन लगभग लगता है। ठीक है, तो यह अवस्था जो है सो माता के गर्भधान से शुरू होता है। प्रसव पूर्व, प्रसव मतलब क्या होता है? और पूर्व, पूर्व मतलब पहले। और प्रसव मतलब नहीं होता है कि बच्चा प्रसव हो गया मतलब बच्चा जन्म लिया, तो जन्म से पहले, जन्म से पहले कहाँ होगा? माँ के गर्भधान में होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, तो कब होता है? तो 0 से 9 महीना के बीच होता है। आगे है शिशुवा अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिशुवा अवस्था जो है सो जन्म से 2 वर्ष तक रहता है, पूरा डिपेंड रहता है माँ बाप पर। ठीक है, इसमें क्या होता है? तेज शारीरिक होगा, मानसिक होगा, अधिगम का अवस्था जो होगा सो तेज होगा। कैसे? जैसे शारीरिक विकास। ठीक है, आप बच्चा को देखिएगा, जब बच्चा जन्मता है तो कितना बड़ा होगा? मैक्सिमम से हमको लगता है कि लगभग 1 फीट मानिए। ठीक है, जब इसको देखिएगा लगभग 2 वर्ष का हो जाएगा तो इसका जो हाइट है लगभग लगभग आपका हो जाएगा 2.5 से 3 फीट। 2.5 फीट लगभग रखिए ना, 2.5 से 3 फीट आपका हो जाएगा। तो हुआ ना, शारीरिक विकास हुआ। मानसिक का विकास होता है, बोलने के लिए सीख जाता है, जिस तरह परिवेश देखेगा उस तरह बच्चा जो है सो सीखता है। ठीक है, अधिगम का भी विकास होता है। नैतिकता का अभाव होने लगता है, मोरालिटी जो बच्चों को देखता है कैसे कैसे क्या नेचर है, इस सब का अभाव होता है। चलिए आगे है पूर्व बाल अवस्था, यानी कि बाल अवस्था के पहले के। ठीक है, 2 से 6 वर्ष के बीच। अभी हम लोग देखे क्या? अभी हम लोग देखे एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या था कि आपका जो है सो प्रसव पूर्व। ठीक है, दूसरा में क्या था? शिशुवावस्था। तीसरा में क्या था? पूर्व बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था कितना है? 2 से 6 वर्ष के बीच में। पूर्व बाल अवस्था का जो पीरियड है, टाइम है, 2 से 6 वर्ष है। इसमें बच्चा जो है अनुकरण करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। जो आप उसके सामने कीजिएगा वो भी उसी तरह का जो है सो करने का सीखेगा। इसका खुद एग्जाम्पल है कि यदि आपका अगर छोटा बच्चा होगा ना, ठीक है, तो उसके सामने आप 2 दिन एक ही जैसा काम कीजिएगा, ठीक है, तो आपका अनुकरण करेगा। जिस तरह से आप करिएगा ना सेम उसी तरह वो भी करने का कोशिश करेगा। आप खुद आजमा के देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें है कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होता है, बच्चा करने का कोशिश करता है। ठीक है, आप जो करेंगे वो भी करेगा। इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। बच्चा जो है सो खिलौना से ज्यादा पसंद करता है, खिलौना को इस एज में, और जो सो उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करता है, इसलिए इसको टॉय एज भी कहते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। ठीक है, और इसमें बच्चा जो है सो अपना भाषा को अर्जन करता है। यदि देहात क्षेत्र में है तो वहाँ का जो भाषा है वह सीखेगा। बाजारी क्षेत्र में है तो वहाँ का जो भाषा है वो सीखेगा। शहर में है तो जिस तरह से वहाँ हिंदी चलता है हिंदी बोलता है बच्चा। आप कहीं अमेरिका में है, इंग्लैंड में, वहाँ इंग्लिश चलता है तो बच्चा इंग्लिश सीखता है ना? जिस परिवेश में उसको रखिएगा उस परिवेश में जो बच्चा ढलने का कोशिश करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता और गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। देखिएगा, ठीक है, झूठो झूठो का गेम खेल खेल रहा था बच्चा सब। ठीक है, आप भी बच्चा होंगे तो आप कल्पना कीजिए, है ना? कल्पना करता है कि आप गुड़िया हो, ठीक है, हम गुड्डा हैं, ठीक है, उसके बाद
क्या होता है, ये दुकान खोलता है, ये भी दुकान खोलता है, ठीक है, इसके पास ऋण जाता है, इसके पास, कल्पना करता है कि हम एक दुकानदार बन गए, ठीक है। शादी विवाह का भी ज्ञान होता है ना। तो सब कल्पनाशील जो है बच्चों का बढ़ जाता है। आगे है उत्तर बाल अवस्था। क्या है? उत्तर बाल अवस्था, ठीक है। 4 नंबर में है आपका उत्तर बाल अवस्था। तो इसका जो आपका एज है, उत्तर बाल अवस्था का एज क्या है? तो 6 से 12 वर्ष, ठीक है, 6 से 12 वर्ष है। उत्तर बाल अवस्था का जो एज है वो 6 से 12 ईयर है, ठीक है। इसमें तार्किक चिंतन, जो लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है, इसे लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था जो है सो उत्तर बाल अवस्था को बोला जाता है, ठीक है। इसे आरंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। जब बच्चा जाता है, कब स्कूल जाता है? तो 6 साल के बाद जो है सो प्राइमरी स्कूल जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है आरंभिक एज। 6 से 12 तक जो है 1 to 5 के बीच में बच्चा जो है सो टीच करता है, पढ़ता है, ठीक है। इससे गंदी अवस्था कहते हैं। बच्चा इसमें थोड़ा डाइवर्ट होने का भी जो है सो ये चांस बना होता है, ठीक है। इसे स्फूर्ति का अवस्था है, स्मार्ट एज कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसे स्फूर्ति या अवस्था या स्मार्ट एज, स्फूर्ति की अवस्था बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट एज कहा जाता है, ठीक है। आगे है, इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं, गेम स्टेज। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली भी कहते हैं। देखिएगा बच्चा सब गैंग में रहता है, ठीक है, सब गैंग में रहेगा, अपना अपना साथ रहेगा, लड़का एक साथ रहेगा, लड़की सब एक साथ खेलेगी, लड़की अलग गेम खेलता है, लड़का सब अलग गेम खेलता है, सबका अलग अलग गैंग होता है, ठीक है। इसको टोली भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, गैंग भी कहते हैं, ठीक है। इस जीवन का अनोखा खाल कहा जाता है। सही बात है। फिर वापस जो बीत गया समय, क्या अभी आप बचपना का गेम खेल सकते हैं? जी नहीं। अभी आपके अंदर जो है सो बहुत सारा लोड आ गया है, ठीक है, कैसे जिंदगी व्यतीत करना है, कैसे घर में पैसा कमा के देना है, कैसे घर को चलाना है। तो फिर से जो है वह समय नहीं बोलता है कि समय बीत जाने के बाद जो है सो फिर पुनः वापस नहीं होता है। लास्ट स्टेज है किशोरावस्था, जो आपका लगभग 12-13 साल से 18 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। बहुत ज्यादा जो है ये जो एज है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको जो झेल लेता है ना, वो समझिए अपना पूरा जिंदगी का जो सफर जो है सो झेल लेता है, ठीक है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। एकदम सही। इस एज में बच्चा डाइवर्ट भी होता है। इस एज में बच्चा जो है सक्सेस भी होता है। जिसका जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है वो आगे जो है सो अपना सही रास्ते में जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग वाला क्या होगा? अपने पीछे की ओर जाएगा। हमेशा वो गलत गलत बातें सोचेगा, गलत गलत करने का सोचेगा, है ना। तो जब उसको शुरू में ही, जब आप शिशुआवस्था में उसको सही से डायरेक्शन दीजिएगा, सही से परिवेश रखिएगा, तब ना बच्चा आगे के लिए सीखेगा। इस अवस्था में, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। जी हाँ, इसमें आप सही से ढल जाइएगा तो आपका पूरा जिंदगी सोना सोना हो जाएगा। स्वर्ण काल समझ है ना, पूरा जिंदगी आपका अच्छा से व्यतीत कटेगा। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, ठीक है। किसका होता है? इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक था, हम लोग टॉपिक को कवर किए, ठीक है, बाल अवस्था। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक वाइज जो है सो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।